नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। एक नई माँ के लिए उसका बच्चा सबसे बड़ी खुशी की भी बात होता है और सबसे बड़ी चिंता की भी। उसे हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो सही तरीके से सो रहा है या नहीं, सही तरीके से खा रहा है या नहीं, उसका विकास सही हो रहा है या नहीं। तो आपकी ये चिंताएं दूर कर रहे हैं हमारे डॉक्टर। एवरेज न्यूबॉर्न का वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो होता है एंड उसके बाद वेट गेन लगभग 800 ग्राम पर मंथ होता है पहले 3 महीने, उसके बाद 600 ग्राम अगले 3 महीने मंथली बेसिस पे एंड एवरेज बच्चे का वेट डबल हो जाता है 4 महीने में। सो 3 किलो का बच्चा 1 साल का होते होते 9 से 10 किलो का हो जाता है। सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बेबी फीड ठीक से नहीं ले रहा या इसका दूध पूरा पड़ रहा है कि नहीं। उसमें हम जनरली उनको रीअश्योर करते हैं कि अगर फीड लेने के बाद बेबी 2 से 3 घंटे सो रहा है तो फीड इनफ है। अगर यूरिन और स्टूल अच्छा पास हो रहा है, एवरी कुछ घंटों में यूरिन पास हो रहा है तो फीड इनफ है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि एक्सक्लूसिवली माँ का फीड दिया जाए, क्योंकि माँ का फीड ही बेस्ट फीड है, सबसे इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए भी सबसे हेल्दी है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। काओ या बफेलो का मिल्क अलाउड नहीं है पहले 1 साल तक। लूज मोशन और स्टमक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन इलनेस है छोटे बच्चों में इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, और कोशिश करें कि सिर्फ माँ का दूध दिया जाए फर्स्ट 6 मंथ्स के। और आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही है अंजीर के फायदे। फिग्स, जिसे हम अंजीर कहते हैं हिंदी में, एक बहुत ही उम्दा किस्म का ड्राई फ्रूट होता है। इसे आप बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसे होता है, इसके लिए ये बहुत ही लाभदायक फल होता है। दूसरी चीज़, इसमें बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से आपके पेट रिलेटेड इश्यूज सब ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो जिसे एसिडिटी होती हो या जिसके पाचन शक्ति वीक होती हो या जिसे वज़न नहीं बढ़ रहा हो या वज़न ज़्यादा बढ़ रहा हो, दोनों केस में आपका फिग बहुत काम आता है। जिसे वज़न बढ़ाना हो वो फिग के साथ थोड़ा सा खजूर ले लें, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग वॉलनट्स, बादाम, अखरोट, अंजीर, सब को मिला के गुड़ बना लें, गुड़ के साथ में लड्डू बना लें। ये 1 लड्डू रात को आप गर्म दूध के साथ लेने से आप देखेंगे कि आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रोज़ 2 फिग ज़रूर खाइए, भिगो के खाइए। आप अपना पेट का हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह। हमारी योगा एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि कैसे करें ज्ञान मुद्रा। नमस्कार, आज हम मुद्रा सीखेंगे। मुद्रास के ये फ़ायदे हैं कि जो आपकी बॉडी में इश्यूज़ हैं या जो भी तकलीफ़ है, अगर आप मुद्रा रेगुलरली करते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तब तक वो चीज़ रिवर्स नहीं होती। उस आप मुद्रा को प्रैक्टिस करते रहिए। जब वो रिवर्स हो जाएगा, वो परमानेंट रिवर्सल होता है, क्योंकि आपके जो नर्वस सिस्टम एक पैटर्न में चल रहा है, उसको टाइम लगता है वापस उसको नॉर्मलसी में आने के लिए। तो आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं वो सबसे सिंपल मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके एल्बोज बेंट हों और आप आराम से बैठे हो इस पोस्चर में, तो आप ये मुद्रा कैसे भी कर सकते हैं। ये मुद्रा आप सोने के टाइम कर सकते हैं अगर आपको इंसोम्निया है। इस मुद्रा से आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील होती है। तो सिंपली अपने टिप ऑफ द थंब और टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर को आप जॉइन करेंगे और दोनों हाथों में करेंगे, और उसके बाद अपने हाथों को नीज़ पे रखें और अपने एल्बोज़ को आप कंफर्टेबली बेंड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे शुरुआत में आप 3 मिनट से शुरू करें, पर अगर आपको कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस लेवल्स कम हैं, एंगर ज़्यादा है, इस मुद्रा को आप डेली आधा घंटा करें। सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिट रहे इंडिया में हम आपकी फिटनेस के साथ साथ आपकी खूबसूरती का भी ख्याल रखते हैं। तो आइए पेश है आज की ब्यूटी टिप्स। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि वो त्वचा जो बिल्कुल काली पड़ जाती है
धूप की वजह से, हार्मोन चेंजेस की वजह से या प्रेगनेंसी पोस्ट डिलीवरी की वजह से। इस बार रानीखेत से वापस आके बहुत सारी लोगों की फरमाइश थी कि मैं पिगमेंटेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि जो पहाड़ों की महिलाएं हैं उनको इस समस्या से कोई भी समाधान मिल जाए और वो भी आसान तरीके से, उससे बेहतर क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके जेल को आप अंदर से स्कूप आउट करें और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत, प्योर, क्लियर जेल है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सो से अबाउट 2 स्टेम्स में से आप एलोवेरा अच्छी तरह निकालें और इसमें हम डालेंगे नींबू। इसका आप पल्प कर लीजिए, उंगलियों से कर लीजिए, चम्मच से कर लीजिए, कांटे से कर लीजिए और इसको आप मिक्स करेंगे। इसको आपने अपने स्किन पे सब जगह डैप करके हल्का हल्का मसाज करना है रोज़। उसके बाद हमने एक पिगमेंटेशन पैक बनाना है, जिसके लिए आपको चाहिए दही, करीबन 2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे ज़रा सा एग वाइट। सो योर योगर्ट एंड एग वाइट इज़ मिक्स्ड टुगेदर। इसमें हम डालेंगे बादाम का पाउडर जो हमने बहुत बारीक पीसा है, और शहद। और ये आप देख रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। स्किन पे आप याद रखें कि आपने एलोवेरा और लेमन छोड़ देना है, उसको वॉश नहीं करना है, और तब ये पैक बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इट्स ब्लेंडेड इन वेरी वेरी वेल। एंड ये उस एलोवेरा एंड लेमन के ऊपर एक पतला पतला पेस्ट लगा के बिल्कुल छोड़ दीजिए। इट्स बेटर कि आप इस दरमियान बिल्कुल बात ना करें, क्योंकि आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच करेगा बिकॉज ऑफ द एग वाइट। जब ये पैक पूरी तरह सूख जाएगा तो आप इसको फ्रिज के ठंडे पानी से धो डालें, और रेगुलरली इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि हल्के हल्के आपके जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है वो एकदम दूर हो जाएगी। और अब वक्त आ गया है हमारी फिटनेस एक्सपर्ट के साथ वर्कआउट करने का। आज हम बच्चों के साथ एक स्ट्रेच करने जा रहे हैं जो आपके लिए भी यूजफुल होगा। तो आइए मेरे साथ। हाथ जोड़ के ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। इस स्ट्रेच को होल्ड करना है, फिर धीरे से नीचे की ओर आइए। अपने काफ मसल्स को पीछे से पकड़ लीजिए और अपने सिर को जितना हो सके नीज की ओर लेके जाइए। अब दोनों हाथों को पैरों के दोनों तरफ पे रखिए और अपने राइट लेग को पीछे की ओर लेके जाइए। अगर आपकी वीक नीज है तो पीछे वाला पैर आप नीचे रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर उठा के रखिए। इस स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। यहीं से हम माउंटेन पोज में जाएंगे। इस पैर को पीछे लेके जाइए और अपने हिप्स को ऊपर की ओर, हो सके तो अपने हील्स को ग्राउंड पर फ्लैट रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपने नीज को नीचे की ओर ड्रॉप कीजिए और अपने चेस्ट को और चिन को नीचे की ओर लेके जाइए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और यहीं से हम कोबरा पोज में आ जाएंगे। यहाँ से वापस हम माउंटेन पोज में जाएंगे। अपने राइट लेग को आगे की ओर लाइए, फिर धीरे से अपने लेफ्ट लेग को लाइए। अपने हेड को नी की ओर लेके जाइए और काफ मसल्स को पीछे से पकड़ लीजिए और बहुत ही धीरे से वापस ऊपर आइए। तो आपने देखा, ये एक फुल बॉडी स्ट्रेच है जिसे एक बच्चा भी आराम से कर सकता है। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।